हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका अपने चैनल हैदर पीसीएम में। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10 से पार्ट नंबर 3 धातु तथा अधातु। और इसके अंदर दोस्तों टॉपिक आपके अयस्क क्या होते हैं और दोस्तों खनिज क्या होते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानेंगे सबसे पहले कि अयस्क होता क्या है। ठीक है, अयस्क क्या होता है। कृति है हमारे, इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं दोस्तों। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों जिनसे हम आसानी से दोस्तों क्या कर सकते हैं, धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, हमारे अयस्क कहलाते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं प्रकृति के अंदर जिनसे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जिनमें धातुओं के यौगिक धातुओं के कंपाउंड पाए जाते हैं, उनको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, उनको खनिज कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेंगे, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल के साथ से इनको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, वे पदार्थ जिनसे किसी धातु को यानी दोस्तों किसी भी धातु को, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे दोस्तों किसी धातु किसको, मेटल्स को दोस्तों, वे पदार्थ जिनसे किसी धातु को कम खर्च पर लाभप्रद ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है। वे पदार्थ क्या कहलाएंगे दोस्तों, वे पदार्थ अयस्क कहलाते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, आपके अयस्क कहलाते हैं, अयस्क कहलाएंगे। ठीक है, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अयस्क कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों, वे पदार्थ जिनसे धातु को, किसको दोस्तों, मेटल्स को, ठीक है, धातु को कम खर्च पर यानी आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से, लाभप्रद ढंग से यानी अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वे पदार्थ क्या होते हैं, हमारे अयस्क कहलाते हैं। यानी दोस्तों जब हम क्या करते हैं, अगर हमें धातु चाहिए तो दोस्तों हम ज्यादातर यूज किसका करते हैं, अयस्कों। क्यों, क्योंकि अयस्कों का यूज करने से आसानी से हमें धातु प्राप्त हो जाएगी, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और खर्च भी कम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, जिनसे हम आसानी से धातु को प्राप्त कर सकते हैं, वे आपके क्या कहलाएंगे, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दोस्तों, ठीक है, एग्जाम्पल प्लेटिनम, जैसे प्लेटिनम हो गया दोस्तों, पीटी, क्या हो गया, पीटी, सोना हो गया, ठीक है, एयू। और दोस्तों जैसे चांदी हो गई, चांदी, ठीक है, चांदी, एजी, सिल्वर। तो दोस्तों ये हो गया आपके दोस्तों अयस्क हो गए। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अयस्क हो गए, जिनसे हम आसानी से दोस्तों किसी भी मेटल्स को, जिससे हम दोस्तों आसानी से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा हमें मेहनत करनी ना पड़े और आसानी से हमें क्या प्राप्त हो जाए दोस्तों, हमें धातु प्राप्त हो जाए, तो वे आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, वे आपके अयस्क कहलाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे खनिज क्या होते हैं। ठीक है, खनिज के बारे में देखेंगे, तो डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, वे प्राकृतिक पदार्थ, ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक, जिनसे धातुओं के यौगिक धातुओं के यौगिक प्राप्त होते हैं, क्या कहलाएंगे दोस्तों, खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, खनिज कहलाते हैं, दोस्तों। कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो दोस्तों हमें प्रकृति से ही प्राप्त होंगे, प्रकृति से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और उनसे दोस्तों क्या होंगे, जो धातु होती, मेटल्स होती, उनके दोस्तों क्या है, यौगिक प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पदार्थ हमारे खनिज कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दोस्तों लोहा, ठीक है, लोहा,
लोहा क्या कहलाया दोस्तों, खनिज कहलाता है। ठीक है, लोहा अभ्रक, ठीक है, अभ्रक भी क्या है, एक खनिज है। और दोस्तों जैसे बॉक्साइड हो गया, बॉक्साइड, ठीक है, क्या हो गया, बॉक्साइड भी एक आपका खनिज है दोस्तों। ठीक है, क्या हो गया, बॉक्साइड भी एक खनिज। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, आदि, ये आपके खनिज होते हैं जो जिनसे दोस्तों हम धातुओं के कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं, यौगिक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, तो वे आपके खनिज कहलाते हैं। और दोस्तों जिनसे हम बहुत ही कम खर्च पर आसानी से दोस्तों धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं, तो वे आपके अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो